الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं गुन्ना का, और उसमें हम देख रहे हैं मरातबुल गुन्ना, यानी गुन्ना के रैंक या गुन्ना के दर्जात। तो हम 3 दर्जात इसमें पढ़ चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था अकमल गुन्ना, मुकम्मल तरीन गुन्ना, लॉन्गेस्ट गुन्ना। नंबर 2 गुन्ना कामिला, यानी कि कंप्लीट गुन्ना, इसको आप लॉन्गर गुन्ना भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने तीसरा रूल पढ़ा, इसमें हमने गुन्ना नाकिसा का, जो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट गुन्ना, और ये शॉर्टर गुन्ना होता है। तो आज हम इसका चौथा जो है ये लेवल पढ़ेंगे अनकस गुन्ना। तो इसको कहेंगे मोस्ट इनकम्प्लीट गुन्ना, यानी कि नामुकम्मल तरीन गुन्ना, शॉर्टेस्ट गुन्ना। तो अब ये इनके चारों के हमने नाम से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फेमिलियर हो चुके हैं। अब इसको हम देखते हैं कि अकमल गुन्ना जो है हमारा, उसमें क्या था, वो मुशद्दा, बी मुशद्दा और इदगाम को हमने याद रखना था। उसमें इदगाम बा गुन्ना और इदगाम शफी। जबकि गुन्ना कामिला में हमने क्या देखा था, इख्फा का रूल देखा था और इकलाब का। तो उसमें हमने किस पे गुन्ना करना था, जब इख्फा हकीकी होगा और इख्फा शफी होगा और इकलाब होगा, तो हम गुन्ना कामिला करेंगे। उसके बाद तीसरा हमने देखा गुन्ना नाकिसा, जिसमें हमने इजहार को देखना था, जो हमने कल पढ़ा। उसमें जब इजहार हल्की और इजहार शफी के लेटर्स आएंगे तो तब हम उस पर गुन्ना करेंगे। उसके बाद हम आज जो देखेंगे उसको कहेंगे अनकस गुन्ना। ये सबसे मुख्तसर तरीन गुन्ना है। इसमें जब नून और मीम हरकत के साथ मौजूद हों, इसमें हम ये देखेंगे कि मुतहरिक हालत में हों। ठीक है, जैसे देखें नून है, उस पे हरकत होनी चाहिए। उस पे हरकत से मुराद हमारी फतह, कसरा, दम्मा, ये वाली हरकत उस पे होनी चाहिए। ठीक है, मगर इन पे शद नहीं होनी चाहिए, मुशद्दद नहीं होना चाहिए। तो अगर इस पे ये शद नहीं होगी तो इसको हम अनकस गुन्ना कहेंगे। अब इस पे शद क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनकस गुन्ना में नून और मीम पर सिर्फ क्या होगी, याद रखने की चीज, फतहा, दम्मा, कसरा, हरकत होनी चाहिए, वोवल्स होने चाहिए। इसके ऊपर ये चीज शद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शद होती है तो हमारा लेवल कौन सा बनेगा, फिर अकमल गुन्ना की तरफ वो चला जाएगा। अनकस के बजाय वो चला जाएगा अकमल की तरफ। तो अकमल कौन सा था, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, और अनकस कौन सा है, मोस्ट इनकम्प्लीट गुन्ना। तो ये दो इसका डिफरेंस है कि अगर इसमें शद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इस पे क्या होनी चाहिए, हरकत होनी चाहिए। नून और मीम मुतहरक हालत में हो, हरकत में हो। तो इस पर हम मुख्तसर तरीन गुन्ना करेंगे। क्यों गुन्ना करेंगे, क्योंकि गुन्ना को जो है हम हर रोज यही देख रहे हैं कि नून और मीम जो है वो गुन्ना से अलग हो ही नहीं सकते। तो चाहे इसके ऊपर कोई हरका हो या साकिन हो, गुन्ना इसका लाजमी हिस्सा है, क्योंकि नून और मीम इसके बगैर अदा नहीं होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है नून मुतहरिक की। हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें देखिए, जैसे वर्ड है अल्लज़ीना। अब यहाँ पे नून के ऊपर फतह लगी हुई है, तो फतह की सूरत में नून क्या हो गया, मुतहरिक हालत में आ गया, इसके ऊपर ये हरकत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अनकस गुन्ना, यानी नून को मैंने जाहिर करना है, बताना है, अल्लज़ीना। ठीक है, बस इतना, जितनी इसकी हरकत है उतना ही मैंने इसको बड़ा करना है। उसके बाद युमिनूना, अब ना यहाँ पे आया, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नून जो है उसके ऊपर फतह आ गई, और यहाँ पे
अच्छा, ये इसकी एक दफा डेफिनेशन मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए, अनकस गुन्ना सबसे मुख्तसर तरीन गुन्ना, इसको यूं समझिए, सबसे मुख्तसर तरीन गुन्ना, ठीक है, शॉर्टेस्ट गुन्ना। ये इसका ये होगा कि जब नून साकिन और मीम साकिन जो है, इस यानी नून और मीम को समझें आप, नून और मीम पे कोई ना कोई हरकत हो, यानी नून और मीम मुतहरक हालत में हो, यानी इनके ऊपर फतह हो, कसरा हो, दम्मा हो, लेकिन शद्दा ना हो। बस इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, अल्लाह जीना का देखिए वर्ड, जीना के ऊपर फतह आ गई, तो मेरा नून किस चीज में चला गया, मुतहरिक हो गया। उसके बाद युमिनूना का देखिए, यहाँ पे दम्मा आ गई, तो ये नून मुतहरिक हो गया। फिर युमिनूना का लास्ट वाला नून देखिए, ये भी मुतहरिक हो गया। अब ये तीनों नून जो हैं ये मुतहरिक हैं, इनके ऊपर एक पे फतह आ गई, एक पे दम्मा आ गई, फिर फतह आ गई। तो यहाँ पे मैंने करना है अनकस गुन्ना, मुख्तसर तरीन गुन्ना। क्यों मुख्तसर तरीन करना है? क्योंकि नून और मीम का जो लेटर है, इसके अंदर बजाते खुद एक गुन्ना है, मौजूद है, ठीक है, नाक में थोड़ी आवाज जाती है। इसके ऊपर अगर कोई हरका है या साकिन है, गुन्ना इसका लाजमी हिस्सा है। ये आपने याद रखने वाली चीज है इसमें, ठीक है। शद्दा नहीं होनी चाहिए इसमें। जब शद्दा होगी इसके ऊपर अगर लग जाएगी, तो मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद, यानी मीम के ऊपर या नून के ऊपर शद आ जाएगी, तो वहां पे मैंने क्या करना है, वो मेरा चला जाएगा अकमल गुन्ना की तरफ, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, जिसपे मुझे होल्ड करना है अपनी आवाज को। नून की आवाज को मैंने होल्ड करना है, मीम की आवाज को मैंने होल्ड करना है, जबकि यहाँ पे मैंने मीम और नून की आवाज को होल्ड नहीं करना, बल्कि मैंने इनको जाहिर करना है। इसकी जो हरकत है उस हरकत को जाहिर करना है और आगे चले जाना है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं अनकस गुन्ना। तो अभी यहाँ पे देखा हमने, अल्लज़ीना, नून के ऊपर हरकत, युमिनूना, नू के ऊपर देखिए दम्मा, ना के ऊपर फतहा, फिर बिलगैबी, ये हमारा एक पूरा एक बन गया, आयत बन गई। तो यहाँ पे हमने इसमें पूरे में देखा हमने कि नून मुतहरक हालत में है, तो यहाँ पे मैंने इसको पढ़ना है कैसे, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी, बस इतना। उसके बाद दोबारा देख लीजिए इसको, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी, बस। अब उसके बाद हम मीम का देखते हैं कि मीम के ऊपर यहाँ देखिए वर्ड है हमारे पास वयुकीमूना, तो यहाँ पे जो मुंह है, मीम है, इसके ऊपर यहाँ देखिए दम्मा की कंडीशन आई है, ठीक है। तो ये मीम के ऊपर दम्मा की जो हरकत है, यहाँ पे मुझे उसको अनकस गुन्ना करना है, यानी नून को, सॉरी, मीम को मुझे सिर्फ जाहिर करना है। जैसे मैंने नून यहाँ पे नून को किया था, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने मीम को करना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वयुकीमून स्वलाता, वयुकीमून अस्सलाता, सिंपल, बस इतना। इसको अब हम कुछ और मजीद एग्जाम्पल से आगे समझते हैं, ताकि आयत के अंदर जब आए तो आपको पता चले कि मैंने उसको किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ देखते हैं इसको हम, कि मेरे सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 9 है, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये अंडरलाइन हुए हैं वर्ड, नून यहाँ पे किस हालत में है, नून के ऊपर हरकत है, ठीक है, नून के ऊपर फतह लगी हुई है युकादिऊना का। फिर वल्लजीना का देखिए, नून के ऊपर फतह आ गई। फिर आमानू पे जो है वो फतह आ गई, सॉरी दम्मा आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाता है वमा पे, देखें मीम के ऊपर फतह आ गई। फिर युकादिऊना का नून, उसके ऊपर फतह आ गई। फिर नीचे आ जाता है वमा, यहाँ पे मीम के ऊपर फतह आ गई। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जहाँ पे नून और मीम मुतहरक हालत में है, ठीक है, हरकत है इनके ऊपर। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। समझ आ गई आपको? तो ये अनकस गुन्ना की पहचान थी। तो यहाँ पे हमने इसको मुख्तसर तरीन गुन्ना करना है। अब छोटा सा एक और चीज हम समझ लेते हैं यहाँ पे, कि ये जो गुन्ना की साउंड है, गुन्ना की साउंड जो होती है कि, अब क्वेश्चन ये जहन में आता है कि अब ये चारों लेवल तो हमने पढ़ लिए, अकमल गुन्ना पढ़ लिया, कामिला पढ़ा, नाकिस पढ़ा, अनकस पढ़ा, जिसमें हमने गुन्ना की कैटेगरीज पढ़ी कि किसी में हमने मोस्ट कंप्लीट किया, एक में हमने कंप्लीट किया, एक में इनकम्प्लीट किया, और एक में हमने मोस्ट इनकम्प्लीट किया। तो इस सूरत में अब मुझे कैसे पता चले कि मैंने गुन्ना को कितना होल्ड करना है, या मुझे गुन्ना को कैसे मेजर करना है? तो गुन्ना की जो टाइमिंग होती है, ये हरकत या सकनात से मेजर नहीं होती है, बल्कि इसको किस तरह इसको मेजर किया जा सकता है,
कि इसको कितना होल्ड करना है या कितनी हरकत के साथ इसको होल्ड करना है, ये डिपेंड करता है किसी भी रिसाइटर की रेसिटेशन के साथ, यानी उसकी रेसिटेशन स्पीड कितनी है। अगर कोई रिसाइटर जो है उसकी स्पीड तेज है, ठीक है, वो जल्दी पढ़ता है, तो उसकी जो अकमल गुन्ना की मिकदार होगी जहां पे वो करेगा, तो वहां पे उसको वो कम करेगा, यानी स्पीड से पढ़ेगा तो वो कम करेगा। अगर वो वहां पे किसी बनिस्बत उसके के किसी तिलावत करने वाले की स्पीड कम है, ठीक है, अगर किसी की ज्यादा है तो वो तेजी से वहां से गुजरेगा, और अगर किसी की कम है तो वो वहां पे कम करेगा। ये स्पीड पे निसार कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से मेजर करेंगे। उसके बाद अब गुन्ना और ये जो इक्फा का फर्क है, ये दो डिफरेंस मैंने पहले इक्फा में भी बताए थे, अभी फिर दोबारा बता देती हूँ कि जो इक्फा है, इक्फा में क्या होता है कि हम हमारी जो आवाज जो इसमें आवाज है ना, या नाक में जो जो आवाज जाती है ना, वो तालु से नहीं लगती, यानी जो हमारा पैलेट है ना उसके साथ जाके नहीं लगती है, बल्कि थोड़ी सी नीचे रह जाती है। जैसे एक वर्ड उर्दू का हम लेते हैं बांस, अब इसमें देखिए नून छुपा हुआ है, ठीक है, तो बांस करते हुए अब मैंने क्या किया, मेरी आवाज देखिए थोड़ी सी नीचे है, मेरी पूरी पैलेट पे नहीं जाके लगती। वर्ड देखिए कुआं, इसमें नून फिर साइलेंट पे चला गया, तो यहाँ पे ये इख्फा का फर्क आ गया। अगर मैं इसको गुन्ना में करूंगी तो गुन्ना में मुझे सिर्फ जो देखने की चीज है वो क्या है कि गुन्ना में मेरी आवाज जो होगी वो नाक के बांसे से निकलेगी, एक तो दूसरी चीज जो होगी, जो मेरी जबान है उसका सिरा या नोक जो है वो मेरे पैलेट से चिपकेगी जाके, तो तब मेरा गुन्ना होगा। ये दो डिफरेंस हैं, ठीक है। इख्फा करते हुए थोड़ा जो गुन्ना की मिकदार कम करनी है, वो कैसे करनी है कि अपनी जबान को अपने थोड़ा नीचे रखना है, उसको उसके साथ जाके पैलेट के साथ चिपकाना नहीं है। जबकि अकमल गुन्ना में मुझे अपनी जो जबान का सिरा है या नोक है वो मुझे जाके उसको पैलेट के साथ लगाना है, ठीक है, तब जाके गुन्ना वो मेरा निकलेगा। और इक्फा में जो नाक में आवाज जाती है वो कौन सी जाती है, नून साकिन और तनवीन की आवाज को हम छुपाते हैं, इक्फा के जो लेटर्स हैं उनको नहीं छुपाते, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर अभी जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो वो उसमें क्या गड़बड़ करते हैं कि वो इक्फा के लेटर्स को नाक में छुपाना शुरू कर देते हैं। उसको नहीं छुपाना, बल्कि आपने किसको छुपाना है, नून साकिन और तनवीन की आवाज को थोड़ी देर नाक में छुपाना है, होल्ड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वहां से अगले लेटर पे चले जाना है। तो ये डिफरेंस थे इन दोनों के, इक्फा का और गुन्ना का। और दूसरा जो है मैंने आपको ये बता दिया कि अब ये जो हमने इसकी टाइमिंग्स देखनी है वो कैसे देखनी है, वो आपकी रेसिटेशन स्पीड पे होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट हुआ गुन्ना का। अब आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज आपको इसमें डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो आप पूछिए। जी मुबशरा। जी शीर्षक समीना, ये आमनों पे मीन पे भी पता है तो इससे भी आएगा ना अंकस गुन्ना? जी जी बिल्कुल आएगा, नून पे देखे ना, आमानू पे मैंने इसके ऊपर देखे अच्छा, मार्क भी हुआ है, नून के ऊपर फतह थी ओके। ना, तो और इस पे दूसरा आएगा। मुझे ये बताना, कसरा पे नहीं आएगा ना, सिर्फ फत्था और दमा पे ही है ना? कसरा कसरा रहेगा पे तो? ने कसरत का भी कोई इतना खास आया नहीं, बस उसको मुतहर्रिक आप समझें, इस तरह समझें, वो ना नहीं आता ज्यादातर उसमें, लेकिन इन दोनों पे आता है। जी क्यों बशरा, कोई और चीज? इसमें हरकत जो है ना, ये हमारी फतह दमा कसरा तीनों ही आती हैं। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपने इन चारों लेवल्स की जो है प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह ताला हम इनको अपनी रिवीजन में लेके आएंगे आयतों के साथ। आपसे मैं पूछूंगी कि यह आपने एक तो अपने इनका जो नाम है खुसूसन इनको आपको पता होना चाहिए, गुन्ना अब आपको समझ आ गया कि गुन्ना होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने इसको लेवल्स खुद इसमें से देखने हैं कि मुझे यहाँ पे जो याद रखने की चीजें वो क्या थी कि अकमल में चार चीजें, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद और इदगाम, यानी ये दो कैटेगरीज आप देख लें, यानी मुशद्दद को देख लें अकमल में, मुशद्दद को देख लें और इदगाम को देख लें, ठीक है। जब नून और मीम का पहला कायदा कि ना किस पे हो रहा है, नून और मीम पे को देखना है आपने, अकमल गुन्ना में और इदगाम को देखना है, दो चीजें उसमें हो गई अकमल में। कामिला में आपने इख्फा को याद रखना है और इकलाब को याद रखना है, ठीक है। कि मुझे अगर नून के वो जो नून पे इख्फा आता है तो तब मुझे कैसे करना है, नून तनवीन पे और
اگر اخفا شفی یعنی میم کے اوپر آتا ہے تو مجھے کیسے کرنا ہے، اور اقلاب کا رول ہے اس میں بس، ٹھیک ہے. ناقصہ غنہ میں مجھے اظہار کو یاد رکھنا ہے، اور پھر انکس پہ مجھے یاد رکھنا ہے نون اور میم متحرک حالت میں. تینوں کو کیٹیگریز ان کی چاروں کی جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. نون اور میم پہ پہلی حالت میں مشدد اور ادغام، دوسری میں نون اور میم پہ اخفا اور اقلاب، تیسری پہ نون اور میم پہ اظہار، چوتھی پہ نون اور میم متحرک حالت میں. تو یہ غنہ کی 4 کیٹیگریز تھی جو ہم نے پڑھی. اب آپ نے اس کو خود اپلائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل جب ہم اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں گے، اس کی ریویژن میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ریویژن کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے والا اور سننے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کے قرآن کے پورے حقوق ادا کرنے والا بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.